अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। आज हम एवरेज पे कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनमें ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जाम में होते हैं। एज, वेट, हाइट, इन पे ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में होते हैं। नंबर्स का तो मैंने आपको दिखाया है। आज हम पढ़ेंगे एज रिलेटेड, हाइट रिलेटेड एंड वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स जिनकी आपको एवरेज या कुछ और क्वेश्चन में गिवन होगा। तो चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द एवरेज ऑफ 6 एम्प्लॉइज इज 35 ईयर्स। तो इनमें कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो आपको हाईलाइट करने होते हैं। द एवरेज ऑफ 6 एम्प्लॉइज, सो हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर? 6 एम्प्लॉइज इज 35 ईयर्स। 6 एम्प्लॉइज की एवरेज एज जो है वो है 35 ईयर्स। ओके, इफ वन मोर एम्प्लॉय इज इंक्लूडेड इन द ग्रुप देन द एवरेज एज ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज इज इंक्रीज बाय 1। रिमेंबर कि कुछ नंबर्स है, इनको आप नोट करो। What is the age of new employee? The average age of 6 employees is 35 years. If one more employee is included in the group, then the average age of all the employees is increased by 1. What is the average? What's the age of new employee? The options are 37, 36, 42. Can't be determined. मतलब हम निकाल नहीं पाएंगे। Okay. सबसे पहली बात हमने पढ़ा है एवरेज is equal sum of observation divided by number of observation। हम आपको दो तरीके यहां से दिखाएंगे, एक कंसेप्चुअल मेथड जिसमें कंसेप्ट होगा और दूसरा ट्रिक। देखो, एवरेज इज इक्वल सम डिवाइड बाय नंबर। सो व्हाट इज सम? सम इज इक्वल एवरेज इनटू नंबर। सम इज इक्वल एवरेज इनटू नंबर। सम इज इक्वल एवरेज इनटू नंबर, और वी कैन से एवरेज इनटू नंबर इज इक्वल सम। So at the initial stage, we have 6 employees and the average age is 35. So number of employees into the average. Number into the average. Remember, number is 6 into average is 35. And what's the sum? The sum is equal to their multiplication. Number into average is equal to their sum. मतलब इन दो की multiplication sum के बराबर है। 6 5 और 30, 6 3 और 18 और 3 हो गए 210। तो कुल मिला के 6 एम्प्लॉइज की एजेस का सम कितना है? 210। अब और एक एम्प्लॉय को हमने इस ग्रुप में इंक्लूड किया, तो पहले कितने एम्प्लॉय थे? 6। अब और एक ऐड होने के बाद 7 बने, और हर एक की एवरेज एज में इंक्रीज होता है बाय 1। तो हर एक की एवरेज एज है 36। सो 7 इंटू 36 इज इक्वल 7 6 आर 42, 4 कैरी, 7 3 आर 21 और 4 हो गए 25। अब यहां पे ध्यान रखना, कंसेप्ट क्या है, करना क्या है, बेसिकली प्लीज यहां पे ध्यान रखना। आप बस वीडियो में बने रहे, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। देखो, हमारे पास सपोज है नंबर्स 2 4 6। ओके, इनको सम करने के बाद 12 आएगा, और डिवाइड में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3, तो एवरेज निकल के आएगा 4। ओके, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इनिशियल स्टेज में हमारे पास कितने नंबर है? 3। इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। इनिशियल स्टेज में हमारे पास नंबर 3 है और हर एक की एवरेज कितनी है? 4 है। तो कुल मिला के 3 4 और 12, तो 12 क्या आएगा इनका सम। ओके, अब अगर हम ऐसा करेंगे, इस ग्रुप में और एक इंक्लूड करेंगे, मतलब अभी 4 नंबर्स बनेंगे, ठीक? तो 4 नंबर्स बनेंगे। ओके, तो 4 नंबर में एवरेज में इंक्रीज होता है 1। रिमेंबर, 3 नंबर्स है, एग्जांपल सामने है, 3 नंबर्स है और एवरेज कितनी है? 4 है, ये आप देख रहे हो। और सम कितना आ रहा है? 12, वो भी आपके सामने पड़ा है। अब मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि इस ग्रुप के अंदर और एक नंबर ऐड हो रहा है, तो अब पहले कितना। सो सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से जो वीडियो क्लिप है वो बेसिकली डिलीट हो गई है मेरे फ़ोन से, तो उसमें कुछ एरर आ रहा था तो उसको डिलीट करना पड़ा। तो अब हम यहाँ से इस वीडियो को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। तो हम कहाँ पे पहुँचे कि अगर हमारे पास सपोज़ एक ग्रुप में 3 नंबर्स है, वो तो मैं नीचे एग्जांपल लिख के है, अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। 2 4 6, तो 2 4 6 इन 3 नंबर्स की एवरेज निकालेंगे। तो एवरेज है सम आएगा इनका 12, सम आएगा इनका 12, और डिवाइड बाय नंबर कितने हैं? 1 2 3, तो नंबर है 3 3 4 और 12, सो द एवरेज इज 4।
अब क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन को इस क्वेश्चन के साथ कंपेयर करते हैं। तो हमारे पास नंबर कितने हैं 3, एवरेज कितनी है 4, ये नंबर है और ये एवरेज है। अब क्वेश्चन हमसे बोलेगा कि अगर हम एक और नंबर को इंक्लूड करेंगे, पहले कितने नंबर थे 3, सीरीज क्या है रिमेंबर सीरीज है 2, 4 एंड 6। अब हम और एक नंबर को यहाँ पे इंक्लूड करेंगे और वो नंबर क्या है वो हमें निकालना है। तो यूजिंग द कंसेप्ट, तो हमारे पास पहले कितने नंबर है 3, इस सीरीज में और एक नंबर को मैंने इंक्लूड किया तो नंबर कितने बने 4, और एवरेज बता रहा है कि इनकी एवरेज में एक और इजाफा हो रहा है, तो एवरेज सपोज 5 बन गई। पहले नंबर 3 थे और एक नंबर को मैंने इंक्लूड किया सीरीज में, पहले एवरेज 4 थी, अब एवरेज आ रहा है 5 क्योंकि हमने एवरेज में इंक्रीज किया बाय 1। अब देखते हैं कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। देखो यहाँ पे पहले हमारे पास 3 नंबर्स थे और उनकी जो एवरेज है वो 4 है। नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल सम, दैट इज 12। ओके, दिस इज सम हियर बाय फार्मूला एवरेज इंटू नंबर इज इक्वल सम, दिस इज 12। अब हमारे पास कितने नंबर है 4 नंबर है क्योंकि मैंने और एक को इंक्लूड यहाँ पे किया, और उनकी एवरेज कितनी है, उनकी एवरेज बता रहा है कि 5 है, तो कितने बनेंगे 20, 4, 5 और 20, दिस इज सम। तो पहले केस में सम कितना था 12 था, दूसरे केस में सम कितना है 20 है। इन दो को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये है कंसेप्ट, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर निकल के आएगा 8। सो द न्यू नंबर विच इंक्लूडेड इन द सीरीज इज द नंबर 8। तो यहाँ पे कौन सा नंबर है हमारा, यहाँ पे हमारा नंबर बनेगा नंबर 8। अब एक बार ट्राई करके देखते हैं क्या ये सही है कि गलत है। देखो कैसे, अगर अब हमारे पास 4 नंबर है और इनकी एवरेज है 5, वो हमने निकाला ट्रिक से कि ये नंबर 8 है। ज़रा इन नंबर्स को ऐड करके देखते हैं, 8 और 6 कितने हुए 14, 14 और 4 कितने हुए 18, 18 और 2 कितने हुए 20। तो इन नंबर्स का सम कितना है, 4 नंबर्स का सम कितना आ रहा है 20 आ रहा है, और नंबर कितने हैं 4 है, तो एवरेज निकल के क्या आएगा 5। वही तो क्वेश्चन बता रहा था कि अगर हमने और एक नंबर को सीरीज़ में इंक्लूड किया तो एवरेज निकल के आएगी 5। पहले क्या था नंबर 3 थे, एवरेज 4 थी और सम 12 आ रहा था। बाद में क्या हुआ, नंबर इंक्लूड और एक नंबर इंक्लूड हुआ, एवरेज बन गई 5 और सम आ गया 20, और इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो हमें मिला वही इनका आंसर है, और ये 8 आंसर है। ये कंसेप्ट है, फिर उसको ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम आपको आगे क्वेश्चन में बताएंगे। अब चलते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे। ओके, सो व्हाट्स बेसिकली द क्वेश्चन इज वी हैव 6 एम्प्लॉइज एंड देयर एवरेज इज 35। तो हमने आपको बताया कि उनका मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सम मिलता है यहाँ से, तो सम इज 210। और अब हमने क्या किया, एक और एम्प्लॉय को इंक्लूड किया हमने ग्रुप में, तो 7 एम्प्लॉइज बने। उनकी एवरेज एज, देन द एवरेज एज ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज इंक्रीज बाय 1। उनकी एवरेज एज में एक इजाफा हुआ, एक इंक्रीज हुआ, तो पहले एवरेज 35 थी, अब एवरेज 36 बनेगी। और इनको मैंने जब फार्मूला से किया मल्टीपल, ऐसे सम इंटू एवरेज विच इज इक्वल सम, सॉरी एवरेज इंटू नंबर विच इज इक्वल सम, एंड द सम इज 252। तो मैंने अभी आपको बताया था आपने क्या करना होता है, इन दो को सब्ट्रैक्ट करना है और आपको निकल के आएगा आंसर, एंड द आंसर इज 42। सो दिस इज द एज ऑफ द न्यू एम्प्लॉय, रिमेंबर। तो क्या याद रखना है, आपके पास पहले एक नंबर होता है, उनकी एवरेज गिवन होती है, उनको मल्टीप्लाई करो तो सम निकल के आएगा। फिर कुछ इंक्लूड हम करते हैं या हम कभी एक्सक्लूड करेंगे ग्रुप में, और उनकी एवरेज में या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज होता है। इस बार तो इंक्रीज हो गया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ और एवरेज भी इंक्रीज हो गई, तो यहाँ से निकल के आया सम 252। उन दो का आपने सब्ट्रैक्ट करना है, जो आपको आंसर वहाँ से मिलेगा वही है एज ऑफ द न्यू एम्प्लॉई। सो द एज ऑफ द न्यू एम्प्लॉई इज 42। सो द आंसर इज सी पार्ट, दिस इज द एज ऑफ द न्यू एम्प्लॉई। आई होप कि आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं ट्रिक पे। सो व्हाट्स द ट्रिक, अब देखो क्या है, आंसर आपको पहले ही पता है, आंसर 42 है। यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास कितने एम्प्लॉई है 6 एम्प्लॉई है। ओके, तो उनकी एवरेज एज कितनी है 35 है। एम्प्लॉई कितने ऐड हो गए, एक एम्प्लॉई ऐड हो गया, तो कितने बने 7। उनकी एवरेज में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ बाय 1, तो कितने बने 36। तो आपने क्या करना है, ट्रिक बता रहा हूँ, ये ट्रिक है। तो ये 1 आपने 6 के साथ मल्टीपल करना है और ये 1 आपने 36 के साथ मल्टीपल करना है। रिमेंबर, ये 1 आप 6 के साथ मल्टीपल करोगे 6 1 are 6, और ये 1 आप 36 के साथ मल्टीपल करोगे 36 1 are 36, एंड देयर सम इज 42। सो दिस इज द आंसर। ओके, अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम इसी रिलेटेड और एक क्वेश्चन बताएंगे आपको, जिसमें हम आपको ट्रिक्स सिखाएंगे। फिर से ट्रिक से ही हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सपोज हमारे पास 9 एम्प्लॉयज़ है, उनकी एवरेज एज मान के चलो 41 है।
अब एम्प्लॉय हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, इंक्लूड नहीं कर रहे, एक्सक्लूड कर रहे हैं, मतलब एक एम्प्लॉय कम हो रहा है, तो कितने बचे 8। उनकी एवरेज एज में इजाफा हो रहा है बाई 2, तो कितना बनेगा 43। एम्प्लॉय पहले 9 थे, एवरेज 41, एम्प्लॉय एक कम हो गया तो 8 बचे, एवरेज एज में इंक्रीज हो गया बाई 2, सो इट बिकम्स 43। तो आप इसको और इसको मल्टीपल करो और इसको और इसको मल्टीपल करो। जब आप इनको मल्टीपल करोगे तो 2 9 आर 18 बनेगा, और इनको मल्टीपल करोगे तो 143, 43 1 आर 43, सब्ट्रैक्ट करो तो 43 में से 18 निकालो, 3 1 आर 3, सॉरी 43 में से 18 निकालो, 43 माइनस 18 13 बनेगा, 13 में से 8 निकालो तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 3 बचे, 3 में से 1 निकालो तो 2 बचेगा। सो द एज ऑफ न्यू एम्प्लॉय इज the age of the employee which excluded from the group is 25। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे प्लस 18 है और यहाँ पे माइनस 43 है, तो आंसर माइनस 25 आएगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आंसर 25 ही होगा। मैं आपको बताऊंगा क्यों। देखो हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 8 पहले लिखो, 43 बाद में लिखो, मतलब पहले सेकंड जो मैंने लाइन लिखी ना 8 और 43 वो आप पहले लिख सकते हो, 9 और 41 आप बाद में लिख सकते हो। तो उनकी एवरेज कितनी है 41, तो यहाँ पे ऐड हो गया 1 से, ऐड 1, और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गया 2, ये आप इसके साथ मल्टीपल करो, ये आप इसके साथ मल्टीपल करो, 2 8 आर 16 तो माइनस 16, 41 आर 41 तो प्लस 41, 41 और 41 में से 60 निकलो वो भी आएगा 25। सो 25 इज द आंसर। ये वो एम्प्लॉय है जिसको हमने ग्रुप में एक्सक्लूड किया। सो रिमेंबर, ये प्लस माइनस की आप टेंशन मत ले लो, आप इसको खुद से चेंज कर सकते हो।